हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मेंटल रिटार्डेशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है आयरन। मेंटल रिटार्डेशन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो इसका आंसर रहेगा आयोडीन। आयोडीन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। अगर हम इसी को आगे डिस्कस करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से वैसे तो हमें थायराइड डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी थायराइड जो ग्लैंड्स होती है उसमें थायराइड हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है। अगर यही डेफिशिएंसी ज़्यादा सीरियस हो तो ये परमानेंट हमारा ब्रेन डैमेज, इसमें हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में। जो उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है, जिसमें व्हेन द ब्लड हैज़ ए लो लेवल ऑफ कैल्शियम, हमारे ब्लड में कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इस डिजीज़ को हम हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं। वैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें और बहुत सारी डिजीज़, जैसे कि हमारी नेल्स का वीक हो जाना, हमारी थिन स्किन हो जाना, स्लो हेयर ग्रोथ, ड्राई स्किन, मसल प्रॉब्लम, एक्सट्रीम फैटीग हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, इसके साथ साथ हमें डेंटल प्रॉब्लम भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। अगर हम आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन के अलावा हमें गोइटर, ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी की बात करें, जो कि ऑप्शन डी में था, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन पेल हो जाती है, वीकनेस फील होती है, इसमें भी हमें एक्सट्रीम फैटीग महसूस होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है और उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी। देन इसके बाद ऑप्शन बी कंजक्शनल जीरोसिस, इसके बाद ऑप्शन ए बाइटेड स्पॉट, इसके बाद ऑप्शन ई कॉर्नियल जीरोसिस और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है डी। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, ये इसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, देन कंजक्शनल जीरोसिस, बाइटेड स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस और केराटोमेलेसिया। कई बार एग्जामिनर इसकी सीक्वेंस पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। वाइटेड स्पॉट जो होता है उसमें जो कॉर्निया की बाहर की ओर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, जिसको हम वाइटेड स्पॉट कहते हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे। और जो केराटोमेलेसिया होता है, जो लास्ट जो विटामिन ए डेफिशिएंसी की जो सीक्वेंस है, जो सबसे लास्ट वाली केराटोमेलेसिया, इसमें कॉर्निया के सामने वाला हिस्सा मुलायम और थोड़ा सा क्लाउडी, मतलब थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ये सबसे लास्ट स्टेज मानी जाती है विटामिन ए डेफिशिएंसी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच विटामिन्स विद देयर फंक्शंस। हमें लिस्ट 1 में हमें विटामिन्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में हमें इनके फंक्शंस दे रखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है। विटामिन B12 का क्या फंक्शन है? विटामिन B12 का फंक्शन है रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करता है। देन विटामिन ए
विटामिन ए का जो रोल है वो इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियल सेल्स। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ पूफा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। पूफा की फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और थायमिन की अगर हम बात करें तो थायमिन का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। इन्हीं को थोड़ा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो विटामिन B12 की बात करें तो विदाउट एनफ विटामिन B12 ब्लड सेल्स डू नॉट परफॉर्म properly inside bone marrow, the sponge like tissue within bones. These blood cells die sooner than normal leading to anemia. अगर हमारे में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पाएंगी और इससे हमारी ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी डाई हो जाएंगी, जिससे हमें एनीमिया की डिजीज़ हो जाएगी। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं और ये एक फैट सोलेबल विटामिन है जो हेल्प करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ विजुअल सिस्टम में ये हमारी हेल्प करता है और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एपिथेलियल सेल इंटीग्रिटी ग्रोथ में, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में और रिप्रोडक्शन में। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई इज़ द कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स इन सेल। विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। वेयर इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से। इट हेल्प्स कीप द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और ये हमारी बॉडी को विटामिन के को यूज़ करने में भी हेल्प करता है। सेल्स आल्सो यूज़ विटामिन ई टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। विटामिन जो हमारी सेल्स होती हैं वो भी विटामिन ई का इस्तेमाल करती हैं इंटरेक्शन के लिए। अगर हम थायमिन की बात करें तो थायमिन को विटामिन B1 भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है बॉडी सेल्स चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। ये हमारी बॉडी सेल्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एन एनर्जी फॉर द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, स्पेशली ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करता है। थायमिन आल्सो प्ले रोल इन मसल कंस्ट्रक्शन। जो हमारा थायमिन होता है विटामिन B1 ये हमारी बॉडी में मसल कंस्ट्रक्शन में और कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर। डायबिटीज़ के हमें मेजर सिम्टम्स बताने हैं। यहाँ पे हमारे सामने 5 ऑप्शंस दिए हैं, पोलीयूरिया, ग्लाइसाइटिस, एसिडोसिस, टैकिकार्डिया, नॉक्टूरिया। तो इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 ये डायबिटीज़ के मेजर सिम्टम्स हैं, पोलीयूरिया, एसिडोसिस और नॉक्टूरिया। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर हम पोलीयूरिया की बात करें तो इट इज़ यूजली द रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स पार्टिकुलरली वाटर एंड फ्लूइड्स दैट कंटेन कैफीन और अल्कोहल। पोलीयूरिया हमें जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कैफीन जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी पीने से, अल्कोहल लेने से, ज़्यादा एक्सेस में फ्लूइड्स लेने से होता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर साइन ऑफ डायबिटीज़ मेल्टस। When the kidneys filter blood to make urine, they reabsorb all of the sugar, returning it to the blood stream। जब हमारी किडनी जो हमारे फिल्ट्रेशन का काम करती है उस टाइम पे वो सभी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम पे पोलीरिया हमें हो जाता है और ये डायबिटीज़ का एक मेजर सिम्टम है। अगर हम ग्लाइसाइटिस की बात करें तो ये विटामिन B डेफिशिएंसी की वजह से होता है ग्लाइसाइटिस। इसके मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम्स इन च्यूइंग, हमें चबाने में प्रॉब्लम महसूस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो सरफेस होता है टंग का वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, सो टेंडर और स्वोलन जो होती है हमारी टंग, और पेल और ब्राइट रेड, बिल्कुल ही ब्राइट रेड कलर की हमारी जीभ हो जाती है, जीभ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है। ग्लाइसाइटिस के ये सारे सिम्टम्स हैं। और ग्लाइसाइटिस होता किसकी वजह से है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
और गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 कौन कौन से हैं? मीट, फिश, मिल्क, चीज़, एग, ये सब हमारे विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन B12 को हम कोबलामिन के नाम से भी जानते हैं और विटामिन B12 जो है वो वाटर सोलेबल विटामिन है। इट इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये हमारे रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने में और DNA सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात करें तो it develops when body doesn't have enough insulin to allow blood sugar into cells for use and energy। जब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं होता। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट रखना। इंस्टेड लिवर ब्रेक्स डाउन फैट फॉर फ्यूल, ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एसिड्स कॉल्ड कीटोन्स। और इसी के साथ साथ जो हमारा लिवर होता है वो हमारे फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस में एसिड्स रिलीज होता है कीटोन्स। व्हेन टू मैनी कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड टू फास्ट दे कैन बिल्ड अप टू डेंजरस लेवल इन बॉडी। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कीटोन्स प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। अगर हम सिंपल्स वर्ड में समझने की कोशिश करें तो एसिडोसिस क्या होता है? व्हेन देयर इज़ टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। और ये बिल्कुल एल्केलोसिस का अपोजिट माना जाता है। एल्केलोसिस में क्या होता है? बेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और एसिडोसिस में एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये भी डायबिटीज़ का एक सिम्टम माना जाता है। अगर हम हम ऑप्शन स्टडी कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 1, 3, 5 ये 3 ही मेजर सिम्टम्स हैं, पोल्यूरिया, एसिडोसिस और नॉक्टूरिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? ये जो हमारी हार्ट रेट होती है वो जो नॉर्मल हार्ट रेट की बजाय ज़्यादा फास्ट हमारा हार्ट बीट करने लग जाता है, तो उस प्रोसेस को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। इट इज़ ए हार्ट रेट देन फास्टर देन नॉर्मल और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। दिस कैन बी डेंजरस इफ़ हार्ट कांट सप्लाई ऑल ऑफ सेल्स विद द ब्लड एंड ऑक्सीजन दे नीड। ये उस टाइम पे बहुत डेंजरस माना जाता है जब हमारा हार्ट जो है वो हमारी सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना बंद कर दे, जब उस टाइम पे उनको ज़रूरत होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? सेंसेशन ऑफ रेसिंग, पाउंडिंग हार्ट बीट और फ्लोपिंग इन द चेस्ट पेन रहता है, फेंटिंग, हाँफना शुरू कर देते हैं, हमारी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर ऐड की है, इसमें आप देख सकते हैं जो नॉर्मल हार्ट रेट जो हमारी है और जो टैकीकार्डिया की जो हार्ट रेट है ये कितनी स्पीड से दिख रही है। इस पिक्चर से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है। व्हाट इज़ नॉक्टूरिया? नॉक्टूरिया क्या होता है? ये हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। नॉक्टूरिया भी एक डायबिटीज़ का सिम्टम्स माना जाता है। नॉक्टूरिया में होता क्या है? बेसिकली हम नॉर्मली 6 से 8 घंटे सोते हैं, तो जब उस टाइम पे जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनको यूरिन प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो रात को कम से कम 2 या 3 बार उठते हैं। इसमें उनको फैटीग महसूस होता है, जो यूरिन वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा रहता है और फैटीग बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, स्लीपीनेस सोने के बाद भी हमें ये लगता है कि हम अच्छे से नहीं सो पाए। और ये हमारे इस प्रॉब्लम में हमारा जो नॉर्मल जो हमारा स्लीप साइकिल होता है वो हमारा बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो ये मेजर 3 सिम्टम्स थे डायबिटीज़ के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क आर, ऑप्शंस हैं लैक्टोल्ब्यूमिन्स, लैक्टोग्लोबुलिन्स, कैसिन, ओवल्ब्यूमिन्स, माइसिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। लैक्टोल्ब्यूमिन्स, लैक्टोग्लोबुलिन्स और कैसिन, ये तीनों जो प्रोटीन हैं ये हमारे मिल्क में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवल्ब्यूमिन की बात करें तो ये एग में पाया जाता है। और अगर हम माइसिन की बात करें तो माइसिन इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सेल
ये हमारे बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। लास्ट वीडियो में मुझे मेरे व्यूअर्स ने बताया कि हमें क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, हम ऑप्शन स्टडी के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इस बार की वीडियो में मैंने कुछ नया ऐड ऑन किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।